हेलो बच्चों। अब हम अभी जस्ट कुछ टाइम पहले आपको पिछले लेक्चर में मैंने फार्मूले लिख के दिखाए थे आपको। इसमें उस फार्मूले का इम्प्लीमेशन देखेंगे हम। इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग कैसे, फार्मूले के अकॉर्डिंग कैसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, उसको मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। जैसे आपको मैंने एक फार्मूला बताया था पहला ही कि अगर इंटीग्रेशन का साइन x टू द पावर n हो और dx हो, तो इसको हम क्या करते हैं बेटा, x टू द पावर n तो ऐसे लिख देते हैं, इसमें n के पावर में +1 कर देते हैं और अपॉन में n+1 कर देते हैं और प्लस सी हो जाता है। तो इस बेस पे कुछ क्वेश्चंस जो कि हर बार पूछते हैं, हर बार आते गए, एक नंबर में लपसप पूछ देता है। ठीक है, तो उसके बारे में हम देखेंगे। आइए उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। देखिए, मान लीजिए क्वेश्चन एक आया, क्वेश्चन नंबर 1, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन दे दिया x टू द पावर 5। ये क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, इंटीग्रेट dx, ऐसे क्वेश्चन दे दिया। ऐसे दे दिया तो आप कैसे सॉल्व करेंगे? फर्स्ट फॉर्मूला याद करिए जो मैंने आपको बताया था कि अगर x टू द पावर n है, ध्यान से सुनिएगा, x टू द पावर n है तो इसका इंटीग्रेशन समाकलन मैंने क्या बताया था बेटा कि अगर x टू द पावर n है, dx अगर है, तो इसका अवकलन समाकलन मैंने बताया था कि x टू द पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस सी। इसी पे उठा के जो x तो x सही है, n के जगह 5 है, तो बस इसी फार्मूले पे रख दीजिए, देखिए डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। आइए करते हैं सॉल्व। x टू द पावर 5 dx है, तो इसको हम लोग कर सकते हैं x टू द पावर 5+1 और अपॉन में लिख सकते हैं 5+1 प्लस सी। इसको थोड़ा सा और हम अगले स्टेप में ले चले तो x टू द पावर 6 अपॉन 6 प्लस सी। ये फॉर्मूला हमें ये बताता है कि सॉल्व करने के बाद जो भी x का पावर आपको दिखेगा न्यूमरेटर में, वो पावर ही आपका डिनोमिनेटर में भी होना चाहिए। इस फॉर्मूले से हम देख सकते हैं। एकदम ये छोटा सा बेसिक क्वेश्चन सा आपने 11th-12th में पढ़ा होगा, बाकी जो 10th करके बच्चे आए पॉलिटेक्निक में उनको उतना नहीं समझ होगी, लेकिन फार्मूला अगर आप देखेंगे तो फार्मूले से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसका एसएस ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। ये था एक टाइप का क्वेश्चन, लेकिन एक और इससे भी थोड़ा सा क्वालिटी क्वेश्चन जिसको कहेंगे, जो हर बार परीक्षा में पूछते आया है, उस क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से देखें तो जैसे देखिए, एग्जाम्पल के तौर पे अगर पहला एग्जाम्पल मैं क्वेश्चंस का लूं, क्वेश्चंस अगर लूं तो दे देता है इंटीग्रेट बाई, ब्रैकेट लगा देंगे, 2x² प्लस 3x प्लस 5 dx। ये कई बार आप पॉलिटेक्निक के पेपर उठा के देखिएगा, ऐसे क्वेश्चंस एक एक नंबर के बहुत सारे पूछे गए हैं। अब तो जैसे मैथ का सिलेबस आपका चेंज कर दिया, नहीं तो हम लोग जब फर्स्ट ईयर में थे तो हम लोग के टाइम पे जब हम लोग मैथ सेकंड दे रहे थे तो हम लोग इंटीग्रेशन थोड़ा सा पढ़े थे, और अब तो जो इंटीग्रेशन है उसमें बाई पार्ट्स, पार्शियल्स लगाई, सारी चीजें, सारे स्टेप्स आपको दे दिया है इसमें। चलिए खैर वो बात की बात है, इस क्वेश्चंस में देखते हैं। इस क्वेश्चंस में हमें क्या करना है बेटा, देखिए एकदम सारी चीजें सेम टू सेम दिख रही है। 2 का पावर x, सॉरी 2x का पावर 2 स्क्वायर प्लस 3x प्लस सी। ये देखिए x का पावर n दिख रहा है, यहाँ x का पावर 1 है, यहाँ कुछ नहीं है। तो जब भी ध्यान से समझिएगा, जब भी हम कांस्टेंट का, कोई भी नंबर और कांस्टेंट का जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो कांस्टेंट के साथ x प्लस सी ये लग जाता है, ये मान लेते हैं हम इसको। अगर कोई भी कांस्टेंट है, अगर उसका सिंगल केवल इंटीग्रेशन करेंगे बेटा, समाकलन करेंगे, तो उसका फॉर्मूला, उसका आंसर आएगा a, उसके साथ x आके जुड़ जाता है और प्लस सी हो जाता है। ये आपको समझना होगा। इसी बेस पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए अभी जस्ट पहले आपको एक क्वेश्चन x टू द पावर 5 करके मैंने जस्ट इसके पीछे समझा है, लेकिन इसमें क्या है बेटा 2x टू द पावर 2। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं।
इसको हम पहले क्या कर सकते हैं बेटा ना, पहले रुकिए थोड़ा सा ये इरेज कर ले हम, फिर आपको मैं बताता हूँ। इरेज कर लिया, चलिए देखिए, अगर इसको मैं स्टेप वाइज देखूं तो इसको पहले हम अलग कर सकते हैं। कैसे? 2x स्क्वायर dx प्लस 3x dx प्लस 5 dx प्लस, ये तीनों अलग अलग मैंने कर दिया। अब ये जो भी नंबर्स है ये आपके कांस्टेंट नंबर्स हैं। कांस्टेंट नंबर्स क्या होते हैं? बाहर आ जाते हैं। तो इसको मैं अगले स्टेप में बाहर कर लूं, 2x स्क्वायर dx प्लस 3x dx, फिर इसको 5 को बाहर कर लूं तो केवल dx बचा। ध्यान समझिएगा, नेक्स्ट स्टेप में ही सारी चीजें होनी है। फार्मूला याद करिए, पहला वाला x स्क्वायर था तो 2 + 1 2 + 1 ऊपर नीचे हो जाएगा, तो ये 2 हो गया, x टू द पावर 2 + 1 अपॉन 2 + 1 प्लस ये 3 इंटू हो गया, तो ये x का पावर यहाँ 1 छिपा हुआ है, ठीक है ना, लिख नहीं रहे लेकिन पावर कोई भी वेरिएबल आपको ऐसे दिख जाएगा तो उसके पावर हमेशा क्या होता है? सिंगल 1 होता है, ठीक है। तो देखिए 1 है, x टू द पावर 1 + 1 अपॉन 1 + 1 प्लस ये 5 है, मैंने बताया कि केवल कांस्टेंट का अगर करेंगे तो x केवल होगा, और यहाँ प्लस c हो जाता है। नेक्स्ट स्टेप में इसका आंसर आ गया कि 2x टू द पावर 2 + 1 3 अपॉन 3 प्लस 3x का पावर 2 अपॉन 2, ये हो गया 5x और ये हो गया c। दिस इज द राइट आंसर। ऐसे जब आप सॉल्व करेंगे पेपर में, जैसे अब का पहले क्या था कि एमसीक्यू आ जाता था, अब भी शायद 4-5 एमसीक्यू शायद दे, क्योंकि अगर बस 4-5 क्वेश्चंस में अगर एमसीक्यू 1 नंबर में देता है तो बच्चे आज के जानते हो क्या करते हैं बेटा? बच्चे क्या करते हैं? डायरेक्ट ऑप्शन जो सही होता है उसको टिक करके आगे बढ़ जाते हैं। नहीं, ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। अगर आपको अच्छे मार्क्स गेन करने हैं, टीचर जो चेक करा उसको अट्रैक्ट कराना है खुद की तरफ, तो आपको डिटेल्ड 1 नंबर वाले सॉल्व करके दिखाने पड़ेंगे। ध्यान से देखिए कैसे सॉल्व करके दिखाने पड़ेंगे। पहले क्वेश्चंस लिखा, क्वेश्चंस को बाय पार्ट्स अलग अलग मैंने कर लिया। अलग अलग करने के बाद देखिए क्या किया, जो 2 है कांस्टेंट है उसको बाहर निकाला, बाकी वेरिएबल को अंदर रखा। वेरिएबल को अंदर रखा तो फिर वो x टू द पावर n का जो फॉर्मूला था, x टू द पावर n + 1 अपॉन n + 1 + c, उस पे मैं इसको सॉल्व कर लिया। सॉल्व किया तो देखिए डिटेल्ड में मेरा एक आंसर आ गया। ये एग्जैक्ट आंसर ये तो ऑप्शन में रहेगा, तो क्या इसको आप टिक करके आगे बढ़ जाओगे? नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है बेटा कि आप डिटेल जब सॉल्व करेंगे तो टीचर की जो थिंकिंग होती है ना, वो अगर शुरू में मैच कर गई कि नहीं बच्चे ने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है, समझाया है, तो टीचर के दिमाग में पहले ही बैठ जाएगा बेटा कि बच्चा ये अच्छा है, अच्छे से सॉल्व किया है, तो वो आपको धीरे से ऐसे साइन करके, अब तो डिजिटली हो गया है, 1 ऐसे ऐसे नंबर लिखे होते हैं, 2 3 ऐसे लिखे होते हैं, 1 फिर ये हाफ होता है पहले, फिर यहाँ भी हाफ होता है। तो जब हाफ उसको देना है तो हाफ पे टिक लगाएगा, नहीं तो 1 नंबर देना है तो बस इस पे टिक कर देगा, मार्क्स कर देगा। तो उससे क्या हो जाएगा, आपका तुरंत 1 नंबर मिल जाएगा और आपका क्या होगा, अट्रैक्शन भी टीचर की तरफ हो जाएगा। तो इसका एसएस ले लीजिए, मैं अगला क्वेश्चन बताऊं आपको। एसएस ले लीजिए, मैं अगला क्वेश्चन आपको बताता हूं। देखिए, चलिए एक और क्वेश्चन समझ लेते हैं। आइए, एक और क्वेश्चन समझ लेते हैं। एग्जाम्पल 2, इंटीग्रेशन का साइन लगा बेटा, x³ प्लस x² प्लस x प्लस 3। मान लो अगर ऐसे क्वेश्चंस होता है, केवल 2 ही क्वेश्चंस बताएंगे इस पे, क्योंकि और भी सारे क्वेश्चंस बताने हैं, तो बस इसको समझ जाइए आप, स्टेप बाय स्टेप समझते जाइए, सारी चीजें आ जाएगी। इसको क्या करना है बेटा, अलग अलग कर दो। पहले x³ dx प्लस x² dx प्लस x प्लस ये भी dx होगा, सॉरी यहाँ 3 dx, मैंने पहले कांस्टेंट को बाहर कर दिया फिर dx कर दिया। सबको देखिए बाई पार्ट्स अलग अलग मैंने कर दिया। अब इसका क्या होगा, x का पावर 3 + 1 अपॉन
3 + 1 प्लस x का पावर 2 + 1 अपॉन 2 + 1, इसका क्या होगा x का पावर 1 + 1 अपॉन 1 + 1 और इसका 3x + c। अब देखिए x टू द पावर 4 अपॉन 4 प्लस x टू द पावर 3 अपॉन 3 प्लस x टू द पावर 2 अपॉन 2 प्लस 3x + c। ये जो है इसी को हम क्या कहेंगे आंसर। इसको सॉल्व करिए, मैं बस 1 सेकेंड में आया आपके सामने। एसएस ले लिए होंगे आप लोग। हम आगे क्वेश्चंस पे चलते हैं, ध्यान समझिए ठीक। ये क्वेश्चन ध्यान से देख लीजिए, बहुत ही आसान क्वेश्चंस होता है इंटीग्रेशन का। बच्चे हाइप बना देते हैं खुद के लिए कि सर कैसे होगा कैसे होगा, अवकलन तो थोड़ा बहुत ठीक भी था, डायरेक्ट हो जाता था, समाकलन हम कैसे करेंगे। तो समाकलन में बेटा फार्मूला याद होना चाहिए। फार्मूला याद करके आपको बस समझना है कि स्टेप कैसे होगा। अगर आपकी थिंकिंग फार्मूला टोटल याद है, देखिए सबसे बड़ी चीज है फार्मूला। फार्मूला अगर आप टोटल याद कर लेते हो तो आपको कहीं दिक्कत नहीं आने वाली है, थोड़ी सी थिंकिंग होनी चाहिए। अब आप धीरे धीरे बड़े हो रहे हो, डिप्लोमा के लाइन में आ गए, तो थोड़ी सी थिंकिंग तो डेवलप हुई होगी ना। उस थिंकिंग को थोड़ा सा डेवलप करके दिमाग थोड़ा सा लगाइए, फार्मूला याद रखिए, देखिए स्टेप बाय स्टेप आपको खुद याद हो जाएगा, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। आई बात समझ में? चलिए अब देखिए आगे क्वेश्चंस में आपको अभी समझाता हूं। देखिए कितनी आसानी से आपको समझ में आएगा, देखिएगा ठीक है ना। चलिए देखिए, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आऊं तो देखिए अभी तक तो आपने प्लस का क्वेश्चंस पढ़ा था। देखिए एक क्वेश्चंस मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं कि इंटीग्रेट, तीसरा एग्जांपल, इंटीग्रेट अगर मैं करूं, अगर इंटीग्रेट करने की बात की जाए तो इंटीग्रेशन में होता है 1 - x² का क्या करेंगे होल क्यूब, और अपॉन में क्या लिखेंगे बेटा हम, अपॉन में लिखेंगे x² dx। ये देखिए ये कैसे सॉल्व होगा, सबसे बड़ी बात है आप थिंकिंग करिए कैसे सॉल्व होगा, थिंकिंग करिए कैसे सॉल्व होगा, थिंकिंग करिए, बहुत ही आसान है, बस आपको सोचना है, बस आपको सोचना है। ऊपर कुछ कैसा दिख रहा है, नीचे कैसा है, आपको समझिए। देखिए नहीं समझ में आ रहा तो मैं करता हूं, देखिए समझ में आ रहा है क्वेश्चन, वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व करके देखिए आपसे हो पा रहा है कि नहीं तो मैं तो सॉल्यूशन आपको बताऊंगा ही। चलिए देखिए सॉल्यूशन मैं आपको बताता हूं। आपने कहीं पढ़ा है क्या बेटा a - b का होल क्यूब? जरूर पढ़ा होगा। चलिए ऐसा थोड़ा है, आप 10th पढ़ के आ गए, 11th 12th कई लोगों ने किया है, तो ये तो फार्मूला आपको हर जगह दिखता होगा। a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, a² - b² का फार्मूला, a + b होल क्यूब, ये a - b होल क्यूब है ना, ये भी तो आपने पढ़ा होगा। जस्ट थिंक अबाउट योर पास्ट, आपने पढ़ा होगा जरूर। देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं a³ - b³ - 3ab ब्रैकेट में a - b। इसको थोड़ा सा और इंप्लीमेंट करते हैं तो a³ - b³ - 3, a में a जाएगा a² बना देगा, b ऐसे ही लिखेंगे, माइनस माइनस जाएगा प्लस बना देगा, 3a तो ऐसे ही लिखेंगे, b से b जाएगा तो b² बना देगा। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, ये फार्मूला आपने कहीं पढ़ा है, a - b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर है, तो इसी पे, इस फार्मूले पे, इसी क्वेश्चंस को रखना है। अब देखिए कैसे इसको लगेगा, मैं नेक्स्ट स्टेप में आपको बताता हूं आपको। मान लीजिए मैंने इंटीग्रेशन का साइन लगाया, ये a है और ये b है, a - b का होल क्यूब पे हमें रखना है, जैसे मैंने ये रखा, तो a की जगह पे 1 रहेगा, b की जगह पे x² रखेंगे। तो चलिए हम रखते हैं 1 का क्यूब माइनस x² है तो x² का क्यूब माइनस 3, a की जगह पे क्या रखेंगे 1 का स्क्वायर और b की जगह पे x², और एक क्वेश्चन लेंगे प्लस, प्लस उसके बाद हम 3 लेंगे बेटा, a की जगह पे क्या है 1 है क्वेश्चन में देखिए, और b की जगह पे x² है, तो x² का यहाँ होल स्क्वायर है। आई बात समझ में? चलिए, और अपॉन में सेम टू सेम जैसे दिया वैसे x² dx हम लिख देंगे,
कुछ नहीं करना है, केवल मैंने फार्मूला ओपन किया है। ध्यान से देखिए ये फार्मूला, ये जो फार्मूला है, इधर मैं आ जाता हूँ, देखिए आपको क्लियर दिखेगा। ये जो फार्मूला मैंने ओपन किया, इस फार्मूले पे केवल आपको मैंने रख दिया है, और फिर ये एक्स स्क्वायर वैसे ही रखा है जैसे क्वेश्चन में था। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, बस इसको पहले सॉल्व करिए। देखिए सॉल्व करते हैं हम। अब इंटीग्रेशन का साइन लगाइए सेम, 1 का 1 माइनस 2 3 जा 6 होता है। पावर जो होता है ये मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि पावर के ऊपर पावर है, पावर के ऊपर पावर होता है तो क्या करते हैं बेटा, मल्टीप्लाई करते हैं। तो x का पावर 6 माइनस, देखिए ये 3 1 है तो 3 1 जा 3 हो जाएगा, ये x स्क्वायर तो 3x स्क्वायर, ये प्लस x का पावर 4 ये हो जाएगा, ये 3x का पावर 4 अपॉन x स्क्वायर dx। इतना पहले सॉल्व करिए, उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप में मुझे थोड़ा मिटाना पड़ेगा क्योंकि जगह यहाँ पे कम पड़ रही है। ठीक है, एसएस ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। चलिए अब नेक्स्ट स्टेप बताते हैं आपको। देखिए नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं हम। कुछ नहीं करना है, बस ये जो मैंने स्टेप किया, ध्यान से देखिएगा, ये जो स्टेप किया इसको जस्ट आगे हम लेके चलते हैं। क्या करेंगे, ये 1 है, इसको लास्ट में पहले पावर के अकॉर्डिंग हम सेट कर लेते हैं। तो पहले क्या आएगा, इंटीग्रेशन का साइन लगेगा, माइनस एक्स का पावर 6, ठीक है, फिर प्लस 3x का पावर 4, फिर माइनस 3x स्क्वायर, और फिर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx। कुछ नहीं किया मैंने, ध्यान से देखिए, बस इसको ओपन किया और इसको मैंने सॉल्व किया। नेक्स्ट स्टेप देखिए क्या करेंगे बेटा, अब इसको हम सेपरेट करेंगे, क्योंकि देखिए ये पूरे पे लगा है अपॉन, पूरे पे जब लगा है तो एक्स स्क्वायर इसमें भी डिवाइड करेगा, एक्स स्क्वायर इसमें भी डिवाइड करेगा, एक्स स्क्वायर इसमें भी करेगा, एक्स स्क्वायर इसमें भी डिवाइड करेगा। अगर सारे एक एक पार्ट में डिवाइड करेगा तो हम उसको सेपरेट करेंगे, ठीक है ना। अब देखिए सेपरेट कैसे करते हैं। इंटीग्रेशन का साइन लगाया, मैंने पहले आपको बताया था, माइनस एक्स का पावर 6 अपॉन एक्स स्क्वायर dx, फिर प्लस 3 कांस्टेंट है, डायरेक्ट यहीं बाहर कर लेते हैं, फिर लगाया x टू द पावर 4 अपॉन एक्स स्क्वायर dx, फिर माइनस 3 को मैंने यहाँ लगाया एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर dx, और प्लस 1 तो ऐसे कांस्टेंट है तो इसको dx लिख देते हैं। ये नीचे का आपने स्टेप कर लिया होगा, इसको मैं मिटा देता हूं। देखिए चलिए देखिए ये सॉल्व हो गया, सबको मैंने सेपरेट कर लिया। अब सेपरेट करके ध्यान से देखिए, जब भी ऊपर का पावर 6 है और नीचे का पावर 2 है, तो जब ये बेस सेम होगा, ध्यान समझिएगा, जब बेस सेम होगा तो जब अपॉन में रहेगा फ्रैक्शन टाइम में, तो पावर जो घात होता है वो बेटा क्या होता है, घटता है। यहां हम लोग घटाएंगे पावर को, तो माइनस है तो माइनस को तो हम पहले बाहर कर लेते हैं, क्योंकि माइनस की कोई जरूरत नहीं यहाँ पे। इंटीग्रेशन का साइन लगाएं, x के स्क्वायर को ऊपर लगे तो x का पावर 6 माइनस 2 हो गया, dx हो गया, प्लस 3 वैसे ही रहा, इसको भी सेम वैसे ही करेंगे, 4 माइनस 2 dx, माइनस 3 हो गया, ये x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल तो केवल dx बचा, और ये प्लस dx तो पहले से था ही, और इसको प्लस c यहां हम लिख देंगे। ध्यान से देखिएगा, चाहे अगले स्टेप में प्लस से लिखेंगे, अभी हम यहां नहीं लिखेंगे। अब देखिए x का पावर 4 हुआ ना। अब थोड़ी सी कॉमन थिंकिंग तो लगाइए, हर स्टेप इतना डिटेल लेकर तो चलेंगे नहीं क्योंकि एग्जाम नजदीक आ रहे हैं, तो एक स्टेप मैं यहाँ पे उड़ा रहा हूँ, ठीक है, हटा दे रहा हूँ। नेक्स्ट स्टेप पे डायरेक्ट चलता हूँ, जहाँ पे फार्मूला लगा था x टू द पावर n वाला। x टू द पावर n वाला फार्मूला क्या था, x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c, वही यहाँ पे डिटेल लगाएंगे। माइनस लगाया मैंने, माइनस लगाने के बाद क्या किया बेटा, x का पावर 4 यहाँ बन रहा है, तो x का पावर 4 प्लस 1 अपॉन 4 प्लस 1, फिर प्लस 3 पे चलते हैं, तो x का पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1, यहाँ क्या करेंगे, माइनस 3 dx है तो x हो जाएगा, और ये प्लस x हो जाएगा। आएगा समझ में, और यहाँ पे हम प्लस c लगाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में, अब क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, लास्ट स्टेप है ये, माइनस एक्स टू द पावर 5 अपॉन 5 प्लस 3x टू द पावर 3 अपॉन 3 माइनस 3x
सॉरी -3x हो गया ना, हाँ सॉरी, प्लस x प्लस c। अब ये 3 से 3 कट जाएगा, तो ये डायरेक्ट आंसर क्या आएगा, -x का पावर 5/5 प्लस x क्यूब -3x प्लस x प्लस c। दिस इज योर आंसर। ये जो क्वेश्चन आएगा, ये जो कई पॉलिनोमियल में, देखिए पॉलिनोमियल है ना, 6 4 2 1, कई सारे इसमें टर्म आ गए। तो जब बड़े टर्म देगा, या तो क्वेश्चंस वो 2 नंबर में आएगा, या 1 नंबर में आने का तो कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही लेंथी प्रोसेस है। तो वेरिएबल कम करके 1 नंबर में पूछ सकता है, लेकिन ज्यादा वेरिएबल करेगा तो ज्यादा चांसेस है 95% की 2 नंबर में ही ये क्वेश्चन आपको बनाएगा। ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, समझ में आया? ऐसे ही स्क्वायर पे भी क्वेश्चंस होता है, ऐसे ही क्यूब पे भी होता है, बस आपको ध्यान देना है। बस फार्मूले पे आप रखिए, वेरिएबल को देखिए कि ऊपर नीचे वेरिएबल सेम है अगर, तो पावर को घटा दीजिए, और पावर को जब आप घटा देंगे तो उसके बाद ऑटोमेटिक x टू द पावर n वाला फार्मूला लगेगा, और x टू द पावर n वाला फार्मूला लगा के आपको सॉल्व कर देना। ठीक है, चलिए एक और प्यारा सा क्वेश्चन हम लें। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, देखिए एग्जाम्पल नंबर 5, और ये अभी के लिए हम लास्ट क्वेश्चंस रखेंगे आपके लिए, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर लेके आएंगे। आइए पहले एक क्वेश्चन खूब अच्छा सा है, x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 dx। इसको दे रहा है ना, इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू, समाकलन करिए किसके सापेक्ष बेटा, x के सापेक्ष। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन, ये हमेशा 2 नंबर में पूछा है। 2 नंबर में ऐसे क्वेश्चंस आ जाया करते हैं, क्योंकि ये x प्लस 1 x माइनस 1 या फिर x स्क्वायर प्लस 1 x स्क्वायर माइनस 1, ये बीटीयूपी का फेवरेट क्वेश्चंस है। ऐसे क्वेश्चंस कभी कभी ला के रख देगा आपके सामने, और इजी तो है, आपको लगेगा कि बहुत हार्ड है, तो बेटा बहुत हार्ड नहीं है, बस आपको ध्यान देना है कि कैसे स्टेप होगा इसका। क्वेश्चंस आप लोग लिख लीजिए जरा, फिर मैं इसका सॉल्यूशन आपको बताता हूं। ठीक है, चलिए आइए इस क्वेश्चंस को हम देखते हैं। आप क्वेश्चन तो लिख लिए होंगे, इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं। अगर मैंने बीच में पॉज इसलिए किया था, रोका इसलिए था, खुद को साइड इसलिए किया था कि अगर आपको क्वेश्चंस आ रहे हैं तो वीडियो को रोकिए, इस क्वेश्चन को खुद से लगाने की कोशिश करिए, नहीं आएगा तो मैं तो बता ही रहा हूं बोर्ड पे। आई बात समझ में आप लोग की? चलिए आइए देखते हैं। ध्यान से एक चीज देखिएगा, ये -1 है x के बाद, -1 और नीचे क्या है, x प्लस 1। तो क्या, अगर ध्यान से देखिएगा, अगर मैं ऊपर x प्लस 1 -2 कर दूं और नीचे x प्लस 1 ही रखूं, तो क्या कोई अंतर आएगा इसमें? सोच के बताइए। देखिए x प्लस 1 है ना, ये x प्लस 1 -2 मैंने किया, तो देखिए +1 -2, एक में से -2 जाएगा तो -1 ही बचेगा, तो x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1, फिर सेम क्वेश्चन बन गए। कोई अंतर नहीं दिखा ना? तो बस इसी स्टेप को याद रखिएगा, इसी स्टेप को, इसी कॉन्सेप्ट को मैं बताना चाहता कि जो x माइनस 1 है, तो ये x प्लस 1 अगर हम करते हैं और -2 तो अपॉन x प्लस 1 भी होगा, इसको ध्यान से समझिए। ठीक है बेटा, चलिए आइए इसको हम डिटेल में एक बार सॉल्व करते हैं अच्छे से। चलिए देखिए, मैं वही चीज करूंगा जो अभी जस्ट आपको मैंने बताया, इंटीग्रेशन का साइन लगेगा, सॉरी, x माइनस 1 प्लस 2 हम ऐसे लिख देंगे, ये x प्लस, सॉरी x प्लस 1 -2 होगा, तभी ना -1 आएगा, और x प्लस 1 वैसे ही रखेंगे dx। नेक्स्ट स्टेप में क्या कर सकते हैं बेटा, ध्यान से देखिएगा, ये x प्लस 1 है, एक ये टर्म मान लेते हैं, एक ये टर्म है, तो दोनों में डिवाइड कर रहा है ना ये, तो अलग अलग कर दीजिए, सेपरेट कर दीजिए, x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 dx माइनस
2/x+1 dx। ध्यान से देखिएगा कितने अच्छे से सॉल्व किया है मैंने। देखिए x+1/x+1 एक अलग टर्म बना दिया और -2/x+1 एक अलग टर्म बना दिया। तो जब दो अलग अलग टर्म हो गए तो अब ध्यान से यहां देखिए, ये तो सेम है ना बेटा, ये क्या होगा आपस में कट जाएंगे, तो बचेगा केवल dx और माइनस ये 2 तो कांस्टेंट है तो 2 को हम बाहर कर देते हैं, 1/1 + x जो हो गया ये dx हो गया। ये देखिए, ये यहां देखिए dx का तो को पता है कि x हो जाएगा, लेकिन ऐसा याद करिए कहीं पढ़ा है क्या फार्मूले में, पिछले वीडियो में मैंने बताया था आपको, याद करिए 1/x था ना एक जगह, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x फार्मूले में इसका होता है log बेस e x + c। ये याद है आपको, ये फार्मूला ध्यान से देखिए, इधर हो जाते हैं, देखिए ये फार्मूला याद है आपको क्योंकि मैंने पिछले ही लेक्चर में बताया था। तो चलिए इस फार्मूले का हम यूज यहां करेंगे। आइए अगले स्टेप में हम देखते हैं। dx का क्या हो जाएगा बेटा, x - 2 तो ऐसे ही रहेगा, ये 1/1 + x जो ऊपर चला जाएगा log लग जाएगा, log बेस e 1 + x + c। दिस इज द राइट आंसर। आज देखिए अभी हमने चैप्टर शुरू किया है, तो चैप्टर जब बेटा शुरू किया है तो आपको मैंने देखिए बेसिक चीजें बताई, बेसिक क्वेश्चन जो कि पॉलिटेक्निक में 1 नंबर 2 नंबर में इंटीग्रेशन के क्वेश्चन आ सकते हैं। इससे भी और कहीं ज्यादा अच्छे अच्छे एकदम आसान क्वेश्चन है। कुछ नहीं किया, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, x - 1 है तो इसको -1 बनाने के लिए x + 1 - 2 कर दिए हैं, तो ये एक अलग टर्म बन गया, ये एक अलग टर्म बन गया, तो एक ये अलग जो टर्म बना इसको सेपरेट कर दिया, ऐसे सेपरेट किए तो x + 1 कट गया, ये 2/x+1 बन गया। तो हमने पढ़ा है कि 1/x का जो भी होता है वो log में समाकलन होता है, तो dx का x हो गया बेटा -2 log e 1 + x + c हो गया। आई बात समझ में? तो ऐसी बहुत सारे अभी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। अभी तो ये बेसिक है, आज कल आपको 5 क्वेश्चन बताया, कोशिश मैं करूंगा कि अगले जो 10 क्वेश्चंस लेके आऊं, जो अगले 10 क्वेश्चन समाकलन के लाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, वो परफेक्ट क्वेश्चंस होंगे जो कि हर बार बीटी यूपी ने पूछे हैं। ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूं, सारे के सारे 10 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो कि बीटी यूपी ने हर बार कहीं ना कहीं 5 नंबर में तो कहीं 2 नंबर में पूछ ही दिया। अब तो बेटा पहले 50 नंबर के क्वेश्चंस होते थे, अब तो 60 नंबर का बना दिया, अब तो और थोड़ा सा चैप्टर्स काट दिया। हम लोग 22 21 चैप्टर पढ़ के पेपर दिए थे, सोचिए आप, आपके लिए 10 11 चैप्टर 9 चैप्टर केवल टोटल मिला आपको पढ़ के एग्जाम देना, उसमें भी सबसे ज्यादा वेटेज इंटीग्रेशन कर दिया है, 60 में 32 30 28 नंबर तक का इंटीग्रेशन समाकलन पूछ देगा आपके में। तो अपॉर्चुनिटी आपके लिए बेस्ट है, इफ यू विल डू वर्क हार्ड यू विल गेट सक्सेस, you will pass in your exam. So please, I would like to say to all the students who are watching me that please concentrate in that examples जो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है? विश्वास रखिए, बिलीव रखिए, क्वेश्चंस बस पढ़ते जाइए, पढ़ते जाइए। देखिए ऐसे क्वेश्चंस आपको ला के दे दूंगा कि आप जब एग्जाम दे के बाहर निकलेंगे तो कमेंट में मेरे आके थैंक यू जरूर लिखेंगे। थैंक यू इसलिए लिखेंगे क्योंकि हूबहू क्वेश्चंस कई बार पूछा हुआ है, रिपीटेड क्वेश्चंस ऑलवेज आस्क्ड बाय बीटी यूपी बोर्ड। सो बी केयरफुल, बी अटेंटिव, ये पिछले लेक्चर में भी लाइन बोला था मैंने, अच्छे से पढ़ाई करिए, ऐसे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैं अगले वीडियो में जरूर लेके आऊंगा, ठीक है? चलिए अब हम यहीं पे द एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स टू ऑल द स्टूडेंट्स हु आर वाचिंग मी। आप फॉलो करिए, लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए कि मैं और क्वेश्चंस आपके लिए लेके आऊं, ठीक है? फिर से जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।